हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो कि है कि हाउ टू बिकम अ स्पिरिचुअल ऑरेटर। कि हम एक स्पिरिचुअल ऑरेटर कैसे बन सकते हैं, हम कैसे जो जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल बातें होती हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, वो ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को कैसे एक स्पिरिचुअल इंसान बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल ऑरेटर हैं जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि उनके पास खुद ये ज्ञान कहाँ से आता होगा, कि उन्होंने ये सारी बातें कहाँ से सीखी हैं? तो देखिए, चाहे आप एक स्पिरिचुअल ऑडिटर बनना चाहते हैं या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं या डॉक्टर या टीचर या कुछ भी, तो आपको ना बेसिक सी कुछ बातें होती हैं जिन्हें आपको अपनी लाइफ में जरूर फॉलो करनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बेसिक से कुछ पॉइंट्स हैं जो आप जाने अनजाने फॉलो भी जरूर करते होंगे, पर शायद आपने इनके ऊपर कभी गौर नहीं किया होगा, जो कि सबसे ज्यादा मेन पॉइंट्स होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको अपना गुरु चुनना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना कोई एक गुरु चुनिए जिस पे कि आप विश्वास कर सके, आपको वह सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि बिना गुरु के तो कोई भी जो शिष्य है वह आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें हमारी सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप रखना सिखाते हैं। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी भविष्य को, किसी भी काम को करने के लिए ना, सबसे पहला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पहला स्टेप अच्छे से रखा गया तो आप आगे के स्टेप्स भी बहुत अच्छे से रख पाएंगे। तो वह स्टेप रखना कौन सिखाएगा हमें, कौन बताएगा कि हमें कैसे आगे जाना है? तो वह सिखाते हैं हमारे गुरु। अगर मैं एक स्पिरिचुअल ऑरेटर की भी बात करूं, तो आप दूसरे इंसान को आप ज्ञान तभी दे सकते हैं जब आपके अंदर खुद ज्ञान होगा। और वह ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? पुस्तकें पढ़ने से। तो पुस्तकें पढ़ना आपको कौन सिखाएगा? आपको कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं, कौन सी आपको चीजें पढ़नी है जिनसे कि आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज आए, ताकि आप सामने वाले इंसान को भी नॉलेज दे सकें। तो ये आपको एक गुरु ही बता सकते हैं कि आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं करनी है। तो ये सब चीजें हमें गुरु सिखाते हैं। तो सबसे पहला काम है गुरु बनाना। अगर मैं दूसरे काम की बात करूं जो आपको सफलता की सीढ़ी में चढ़ाने में बहुत मदद करता है, वह होता है अपने गुरु के लायक बनना। अब लोग गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन गुरु की बातों पर विश्वास करना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ना सिर्फ बोलने की क्षमता ज्यादा होती है पर सुनने की क्षमता कम होती है। क्षमता की अगर मैं बात करूं, तो लोगों को ना दूसरों की बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये जो बातें मैं बता रहे हैं ये हमारे लायक ही नहीं है, किसी काम की नहीं है, ये तो ऐसे ही बता रहे हैं। लोग आजकल अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं करते हैं और इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ पाते। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपने गुरु की बातों पर विश्वास कीजिए। आपके गुरु जो आपको रास्ता बता रहे हैं उन रास्ते पर चलिए, क्योंकि बिना विश्वास करे आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि गुरु, आप कभी भी ध्यान देना कि कोई भी गुरु ये नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य जो है वह लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। तो अपने गुरु के लायक बनिए। आपके गुरु जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते पर अमल कीजिए। तो सेकंड काम होता है अपने गुरु के लायक बनना। तीसरा जरूरी काम होता है जो आपको करना चाहिए, वह होता है मेहनत, हार्ड वर्क। तो आपने अपना गुरु भी चुन लिया है, आपने अपने गुरु के लायक बनना भी स्टार्ट कर दिया है। तो अब आपको तीसरा काम यह करना है कि जो भी आपके गुरु आपको काम दे रहे हैं ना, जो भी आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो उस रास्ते पर चलने के लिए आपको हार्ड वर्क जरूर करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं कि अगर आप स्पिरिचुअल ऑडिटर बनना चाहते हैं और आपने अपने गुरु भी चुन लिए हैं, तो वह गुरु आपको रास्ता बता रहे हैं कि आपको ये ग्रंथ पढ़ने हैं जिनसे कि आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, ताकि आप सामने वालों को भी ज्ञान दे पाएंगे।
तो उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि गुरु ने आपको बता दिया कि आपको ये वाली बुक पढ़नी है और आपने बिना बुक पढ़े ही आपको ज्ञान मिल जाएगा। तो गुरु के बताए रास्ते पर चलने के लिए भी आपको पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में वह चीजें वर्क कर पाएंगी। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है हार्ड वर्क करना। अब अगर जो मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, जो सबसे जरूरी होता है किसी भी फील्ड में आगे जाने के लिए, चाहे आप टीचर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या स्पिरिचुअल ऑरेटर बनना चाहते हैं, वह होता है कि सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। क्योंकि अगर आप खुद एक अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आपको गुरु कितने भी अच्छे मिल जाएं, वह आपको कितने भी अच्छे रास्ते बता दें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमारा अच्छा व्यक्तित्व ही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा या बेकार होगा या कैसा होगा। क्योंकि हमारा जैसा व्यक्तित्व होता है वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और जैसे हमारे विचार बनते हैं वैसे ही विचार हम सामने वाले को दे पाते हैं, वैसे ही हम ज्ञान सामने वाले को दे पाते हैं, और सामने वाला भी हमें उसी तरीके से फिर जज करता है। तो ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स थे जो कि आपको भविष्य में बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल ऑरेटर बनना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए, तभी आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं, चाहे स्पिरिचुअल ऑरेटर की बात हो चाहे किसी भी फील्ड की बात हो। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।